नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपने खलनायकी से कई वर्षों तक लोगों के दिलों पर राज किया और उन्होंने खलनायकी का किरदार इस कदर निभाया कि लोगों में एक खौफ पैदा कर दिया था। लोग उनके नाम से खौफ खा जाते थे। वह अभिनेता थे प्राण। हालांकि अभिनेता प्राण ने कई तरह के किरदारों को निभाया था, जिनमें सकारात्मक भी थी और नकारात्मक भी, और हर तरह के किरदार में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन उनकी जो पहचान बनी थी वह नकारात्मक किरदारों को निभाकर ही बनी थी। दोस्तों, अभिनेता प्राण वह फिल्मों में आने से पहले वह रोज़ की भांति एक पान के दुकान पर जाया करते थे और वहाँ पर सिगरेट पिया करते थे। और वह सिगरेट भी इस स्टाइल में पिया करते थे कि सिगरेट का धुआं को वह छल्ला बनाकर उड़ाया करते थे। तो पंजाबी फिल्मों के एक मशहूर लेखक वली मोहम्मद वली ने उन्हें इस तरह से सिगरेट पीते हुए देखा और उन्हें तुरंत ही पंजाबी फिल्मों में काम करने का ऑफ़र दे डाला। 1940 में आई पंजाबी फिल्म यमला जट उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी पंजाबी फिल्मों में काम किया था और यह उन दिनों की बात है जब वह लाहौर में रहते थे। तो कुछ सालों के बाद 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो अभिनेता प्राण अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए थे और यहाँ पर आने के बाद फिर से उन्होंने फिल्मों में संघर्ष करना शुरू कर दिया था। तो इस दौरान उनकी दोस्ती एक मशहूर लेखक सादत हसन मंटो से हो गई थी। तो सादत हसन मंटो की सिफारिश पर ही अभिनेता प्राण को देवानंद स्टारर फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला था। यह जिद्दी फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म सुपरहिट रही थी और इस फिल्म से अभिनेता प्राण को अच्छी पहचान मिली। हालांकि 1942 में आई फिल्म खानदान से उन्होंने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था और इस फिल्म में उन्होंने लीड हीरो की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर नूरजहां थीं। शुरुआती दौर में अभिनेता प्राण ने बतौर हीरो फिल्मों में काम किया था, पर बतौर हीरो उनके द्वारा निभाई गई फिल्मों में उन्हें मज़ा नहीं आता था। वह खुद कहते थे कि हीरोइन के पीछे पीछे गाना गाना, पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाना, इस तरह का उन्हें किरदार रास नहीं आता था। पर जहाँ तक नकारात्मक भूमिकाओं की बात है तो नकारात्मक किरदार निभाने में उन्हें बहुत ही मज़ा आता था। जिद्दी फिल्म के बाद से उन्हें कई सारी नकारात्मक भूमिकाएं मिलने लगी थीं और फिर देखते ही देखते अभिनेता प्राण अपनी नकारात्मक भूमिकाओं से इतने प्रसिद्ध हो गए कि हर फिल्मों में प्राण को लिया जाने लगा। उस दौरान कोई भी निर्माता निर्देशक अगर कोई फिल्म बनाता था तो उसमें प्राण जरूर होते थे और प्राण के नाम पर फिल्में बिक भी जाती थीं और अभिनेता प्राण इस कदर मशहूर हो गए थे कि दर्शक उन्हें देखने के लिए ही आते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके द्वारा निभाए गए किरदारों से उन्होंने लोगों में खौफ पैदा कर दिया और वह अपने किरदार को इस कदर से निभाते थे कि वह किरदार जीवंत हो उठता था और लोग उन्हें असल ज़िंदगी में भी बुरा समझते थे। खुद प्राण ने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक बार वह सड़क से कहीं जा रहे थे तो कुछ लोगों की उन पर नज़र पड़ी तो वह उन्हें लफंगा और गुंडा कहकर बुला रहे थे और कुछ लोग उन पर फप्तियाँ भी कस रहे थे। और इस इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि एक बार वह अपने एक दोस्त के यहाँ चाय पीने के लिए गए थे। तो चाय पीने के दौरान उनकी दोस्त की छोटी बहन जो कॉलेज से आई थी तो उन्हें प्राण से मिलवाया और जब प्राण अपने होटल में वापस आ गए थे तो उनके दोस्त ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उनकी बहन उन्हें कह रही थी कि इस तरह के गुंडे लफंगे को घर पर क्यों बुलाते हो। तो उस दौरान अभिनेता प्राण अपने नकारात्मक किरदारों को इस कदर से निभाते थे कि लोग उन्हें असल ज़िंदगी में भी गुंडा और मवाली ही समझते थे।
दोस्तों वैसे तो अभिनेता प्राण ने कई 100 फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनकी अगर कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में बात करें तो उनमें थी राम और श्याम, मधुमती, देवदास, जिस देश में गंगा बहती है, जॉनी मेरा नाम, हाफ टिकट, अमर अकबर एंथोनी, जंजीर, शराबी, कालिया इत्यादि। दोस्तों ये सभी फिल्में बेहद सफल रही थीं। दोस्तों अभिनेता प्राण के द्वारा निभाए गए कई किरदारों में उनके डायलॉग भी बहुत ही फेमस हुआ करते थे। फिल्म जंजीर में उनके द्वारा बोला गया यह डायलॉग भी बहुत ही मशहूर हुआ था। वह डायलॉग था, इस इलाके में नए आए हो बरखुदार, वरना शेर खान को यहाँ कौन नहीं जानता। और इसी फिल्म जंजीर का उनका एक और डायलॉग मशहूर हुआ था, शेर खान शेर का शिकार नहीं करता। और उनके द्वारा कालिया फिल्म में एक जेलर की निभाई गई भूमिका में उनके द्वारा बोला गया डायलॉग भी बहुत ही मशहूर हुआ था, हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारी दरबार में अगर दुआ मांगी है तो ही दुआ मांगी है, अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल ना जाए। फिल्म शराबी में उनके द्वारा कहा गया डायलॉग यह भी बहुत ही फेमस हुआ था, आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। और फिल्म अराउंड दी वर्ल्ड में उनके द्वारा कहा गया यह डायलॉग भी काफ़ी लोकप्रिय रहा था, टोक्यो में रहते हो और टोकने की आदत नहीं गई। दोस्तों यह सभी डायलॉग्स प्राण के द्वारा निभाए गए किरदारों से बहुत ही मशहूर हुआ था। और अभिनेता प्राण दिनों दिन इतने मशहूर होते गए कि एक ऐसा भी वक्त आया कि उनकी फीस हीरो से भी अधिक होती थी। और जब अभिनेता प्राण अपने पिक पर थे तो उस दौरान उन्हें 5 से 10 लाख की फीस एक फिल्म में मिलती थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान अभिनेता राजेश खन्ना और शशि कपूर को ही उनसे ज़्यादा फीस मिलती थी। दोस्तों स्टार डस्ट ने अभिनेता प्राण को 2000 में विलेन ऑफ द मिलेनियम के खिताब से नवाजा था। और 2001 में भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्म श्री का अवार्ड दिया गया था। और उनके कला के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए 2013 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यह वीडियो था बॉलीवुड के एक मशहूर खलनायक प्राण के बारे में, जिन्होंने अपनी खलनायकी से लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। दोस्तों अभिनेता और मशहूर खलनायक प्राण से जुड़े जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।